मुझसे मेरे बहुत अज़ीज़ शरीके कार और जो मेरे बहुत अज़ीज़ शागिर्द हैं जनाब जाफ़र गर्देज़ी, उन्होंने मुझसे इस तमाम वक्त में और आप लोग ये समझते हैं कि आरिफ़ा सैयदा को कोई आसानी से अज़ीज़ नहीं होता, उसमें सारा कमाल इनका है, मेरा कोई नहीं। इन्होंने मुझसे ये ख्वाहिश ज़ाहिर की, फरमाइश की कि मैं उर्दू में बोलूँगी। और मैंने इनसे पूछा कि मेरी अंग्रेज़ी बोलने से लोग इतने मायूस हैं, क्या मैं बहुत ख़राब अंग्रेज़ी बोलती हूँ? जहाँ जाऊँ वहाँ पहली फरमाइश ये होती है कि उर्दू में बोलूँ। और मैं आपको इस बात में इसलिए शरीक करना चाहती हूँ कि मैं उर्दू में इसलिए बोलती हूँ कि ये कौमी ज़बान है। हमारे सियासतदान और हमारे मजहबी रहनुमा, वो जो नीम जाहिल रहनुमा हैं, उन्होंने हमें आज तक कौम बनने नहीं दिया। मैं उर्दू इसलिए बोलती हूँ कि ज़बान से ज़्यादा कारगर कोई चीज़ नहीं होती, शायद उर्दू ही हमें कौम बना दे। एक ख्वाब है और हम और आप खुली आँखों से ख्वाब देखते हैं। मेरी बालों की सफ़ेदी पर मत जाइएगा, मैं आज भी 16 बरस की हूँ। आपके दिल में क्या उमंगें और क्या आरज़ुएं होंगी जो मेरे दिल में हैं। आप क्या खुली आँखों से ख्वाब देखते होंगे जो मैं देखती हूँ और तमन्ना करती हूँ कि आप भी देखें। मौजू आज की गुफ्तगू का अंग्रेज़ी में है, उसका मैंने एक तर्जुमा करने की कोशिश की कि तब्दीली की धनक। एक तब्दीली तो वो है ना जो पिछले 5 साल से आ रही है। स्पेक्ट्रम कहते ही उस जगह को है जहाँ बहुत से रंग आके गड़बड़ हो जाते हैं और जहाँ सबसे बड़ी जो खुसूसियत है वो ये होती है कि आप इंतखाब क्या करते हैं। मैंने अपने लिए जो मौजू खुद ईजाद किया वो ये कि तब्दीली की धनक, खौफ या उम्मीद। मुझसे पहले एक बहुत काबिल कद्र, यकीनन साइंसदान होंगे, वो ज़मीन के ज़रख़ेज़ होने की बात करते रहे। मेरी तमन्ना ये थे और रहेगी कि मैं आपके ज़हनों को ज़रख़ेज़ कर सकूं। ज़हन ज़रख़ेज़ होता है तो एहसास पैदा होता है, एहसास पैदा होता है तो ख़याल के कौंपलें फूटती हैं और जब ख़याल की कौंपल फूटती है तो उसके सामने फिर सारा अमल का मैदान वाज़े होता है। मत घबराइएगा कि ज़िंदगी में खौफ का लफ्ज़ क्यों है। मुझे तो लगता है कि हमें 75 साल में से 71 साल, आप लोग मादरी ज़बान में गिनती समझते हैं तो 71 ईयर्स, हमें खौफ में रखा गया है। हम खौफ में पले हुए लोग हैं। हमें खौफ में इसलिए रखा गया कि जो बज़ों खुद हमारे सरबराह, हमारे हुक्मरान होते रहे, वो खौफज़दा लोग हैं। और वो खौफज़दा क्यों हैं? वो खौफज़दा इसलिए हैं कि जो उनके ज़िम्मे काम है वो कर नहीं सकते। उनके ज़िम्मे महसूस करना था, उनके ज़िम्मे ये काम था कि वो एहसास दिलाएं अपनी सारी कौम को, मुल्क के हर फ़र्द को, कि हम मिल के जी सकते हैं। खौफज़दा आदमी कभी मिलना नहीं चाहता किसी दूसरे के साथ, क्योंकि उस तरह उसके सारे राज अफ़शा हो जाएंगे। खौफज़दा रहबर माशरे को खौफज़दा करते हैं।
खौफज़दा माशरा या खफा होता है या मायूस। तो ज़िंदगी के दो ही इंतखाब हैं, खौफ या उम्मीद। खौफ वो फैलाते हैं लोग जो अपने आप से नाउम्मीद हो चुके। कभी अपने आप से नाउम्मीद नहीं होइएगा। किसी जगह पर ठोकर खा जाना, किसी जगह पर नाकाम हो जाना सारी ज़िंदगी की बात नहीं है। और एक बात और भी है, ज़िंदगी सिर्फ शीरीं चीज़ों का, मीठी चीज़ों का दस्तरखान नहीं है। इसी ज़िंदगी में मैं और आप राहत भी पाएंगे, आराम भी पाएंगे, इनाम भी पाएंगे, और इसी ज़िंदगी में नाकामी भी होगी, गम भी होगा, अफसोस भी होगा। तो क्या हर्ज है, तो क्या हर्ज है। तजर्बे से ज़िंदगी निखरती और बनती है। मैंने खौफ की बात की और मैंने ज़िम्मेदार ठहराया है खौफ का इस माशरे के दो तबकों को, जिन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। और अजीब इक़्तिदार है पाकिस्तान का। कोई समझने वाला हो तो मुझे समझाए कि जो एक दफ़ा इक़्तिदार में आ जाए वो हमेशा इक़्तिदार में रहना चाहता है। हमारी जमहूरियत मौरूसी जमहूरियत है, विरसे में मिलती है, सो बादशाहत से कम नहीं। और जो हुक्मरान है वो ख़ुद को भी बादशाह ही समझता, उससे कुछ कम नहीं समझता। उम्मीद में एक बड़ा कमाल है। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि एतबार देती है। दूसरी बात उम्मीद में यह है कि वो मुझे और आपको ये सिखाती है कि सूरज का गुरूब हो जाना हमेशा के अंधेरे का नाम नहीं होता। एक उससे ज़्यादा उजले और शफाफ दिन की पेशगोई होती है। जो ये सोच के वो रात गुजारेगा कि कल का दिन भी अंधेरा होगा, आप उसे क्या कहेंगे? अक्लमंद, कम अक्ल या बेअक्ल? उम्मीद न हो तो ज़िंदगी कैसी? उम्मीद ख्याल नहीं है, उम्मीद आरज़ू है। और उसका अमल यह है कि हम एक दूसरे से किस सूरत से करीब आ सकते हैं। करीब आने की एक बड़ी अच्छी मामूली तरकीब हमारी तहज़ीब में मौजूद थी। सो अब हम लोग इतने तरक्की याफ्ता हो गए हैं कि अपनी तहज़ीब को तो भूल गए और हमने हंस की चाल चलनी शुरू की। हम कव्वे की चाल भी भूल गए कि वो कैसे चलता था। तहज़ीब सिर्फ़ एक काम सिखाती है, बुरे और भले में फ़र्क कर लेना, नेक और बद की तफरीक को महसूस कर लेना। आप सोचिए कि अगर इतनी बड़ी दौलत मेरे और आपके हाथों में आ जाए कि हम ये जान सकें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो ज़िंदगी का सफ़र कितना पुरलुत्फ़ हो जाएगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे मेरा एक सवाल है, और जो FC वाले हैं उनसे ख़ास तौर पर, जब आप किसी से कोई बात कीजिए, बोर हो गए, बारिश हुई बोर हो गए, धूप निकली बोर हो गए, जिस चीज़ के लिए जी चाह रहा था वो खाना मिल गया बोर हो गए, वो खाना नहीं मिला बोर हो गए। आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि मुझे बोर होना सिखा दीजिए। मैं आज तक बोर नहीं हुई। मुझे नहीं मालूम इस लफ्ज़ के मानी क्या है और उसकी बुनियाद बुनियादी वजह यह है कि मैं तो उम्मीद से ज़िंदा हूँ और उम्मीद पे ज़िंदा हूँ। मुझे हर लम्हा ज़िंदा रखता है। आप लोग ज़रा सी बात पे इतने खफा होते हैं, और अब जो हमने खफगी का और नाराज़ी का जो मुज़ाहरा 9 मई से शुरू हुआ है, क्या ख्याल है ये बहादुर लोग हैं? नहीं 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 नहीं, खौफज़दा लोग हैं कि कभी वक्त वापस नहीं आता। वक्त की एक खूबी है कि गुज़रता है, आपके साथ साथ आगे बढ़ता है। कभी ऐसा नहीं हुआ
कि वक्त ख़त्म हो गया, मैं रहूं या ना रहूं, वक्त रहेगा। और अगर मुझे बाकी रहना है तो मुझे वक्त पर अपने निशान छोड़ना होंगे। और अगर मैं वक्त पर निशान न छोड़ सकूं तो मेरी ज़िंदगी, माफ़ी चाहती हूँ, एक बेहिस पत्थर से ज़्यादा की ज़िंदगी नहीं होगी। एक बात और भी याद रख लीजिएगा, इक़्तिदार कोई चीज़ नहीं है, और हमारे यहाँ हर शख्स इक़्तिदार के पीछे दीवाना हुआ फिर रहा है। हासिल करने की चीज़ इख्तियार है, जिसके पास इख्तियार है उसके पास इक़्तिदार है। लेकिन इक़्तिदार वालों के साथ याद रखिएगा इख्तियार नहीं होता। मौलाना हमने 3 फार्मूले बना लिए हैं अपनी ज़िंदगी में आजकल, और वो हमें तीनों चीज़ें खौफज़दा करती हैं, उम्मीद नहीं दिलाती। एक का नाम हमने इस्टेब्लिशमेंट रखा है, क्योंकि आप लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं इसलिए अंग्रेज़ी में दोहरा रही हूँ। दूसरी का नाम हमने ब्यूरोक्रेसी रखा है, और तीसरे का नाम हमने पॉलिटिशियन रखा है। तीनों चीज़ें काम की नहीं हैं जब तक मैं और आप उनके साथ ना हो, कुछ नहीं कर सकते वो। सवाल ये है कि वो मुझे और आपको एक यकीन की, एतबार की, हिफाजत की उम्मीद क्यों नहीं दे सकते? एक से दूसरा ज़्यादा डराता है, और कौमों पे फिर एक ऐसा वक्त आता है कि वो डरना छोड़ देती हैं। जब कौमें डरना छोड़ देती हैं तो एहतियात भूल जाती हैं, और जब एहतियात भूल जाती हैं तो नेक और बद की तफरीक कैसे होगी? अच्छे और बुरे को कैसे जानेंगे? सच और झूठ को कैसे अलग समझेंगे? आप जो इस वक्त मेरे सामने हैं, और आपकी उम्र के वो 66% आबादी जो मेरे सामने नहीं है, अपनी क़ुव्वत का एहसास तो लीजिए। 66% ऑफ पॉपुलेशन आर यू। आपको कोई कैसे खौफज़दा करे? आपको चाहिए आप उनसे कहें कि हुजूर बात समझ लीजिए वक्त की, और बात समझ लीजिए आने वाले वक्त की भी और गुज़रे हुए वक्त की भी। गुज़रा हुआ वक्त बेकार नहीं होता। हम इस लम्हे में, आज के लम्हे में गुज़रे हुए लम्हों को जांचते हैं, परखते हैं। जो अच्छे हैं उन्हें छोड़ देते हैं, और हम जो ख़राब हैं उन्हें अपना लेते हैं। होना चाहिए कि जिन तजुर्बों में हम कामयाब नहीं हुए उन्हें भूल जाएं, और जो कामयाबी का रास्ता है उनको बेहतर बनाएं। मुस्तक़बिल की तामीर माजी के बग़ैर नहीं होती। आप फूल की एक टहनी पौधे से काट के गुलदान में रख लेते हैं, कितना दिन आपका साथ देती है? 2 दिन, 3 दिन। और अगर वो पौधे के साथ रहे तो उसकी ज़िंदगी को एक दवाम मिलता है, इस्तिक़ामत मिलती है। मुझे यकीन है आप सब लोगों को ये मालूम है कि मैं इस मुल्क में नौजवानों का बहुत बड़ा वकील हूँ। इसलिए वकील नहीं हूँ कि आपसे खौफ आता है, वकील इसलिए हूँ कि आप मेरी उम्मीद हैं। मैं आपका माजी हूँ, आप मेरा मुस्तक़बिल हैं। माजी से सीख लीजिए, लेकिन जो माजी ने गलतियाँ की हैं उनको दोहराइएगा मत। आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। रास्ता बनाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना हम समझते हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि अपने जहन के दरीचे खोल दें। कहीं से ताज़ा हवा किसी ख़याल की आए, कहीं से ताज़ा खुशबू किसी एहसास की आए, और कहीं से कोई ताज़ा तजुर्बा आपको आवाज़ देता हो। अगर आपको आवाज़ देने के लिए लोग मौजूद हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं।
अगर आपके लिए रास्ता दिखाने वाले मौजूद हैं तो कोई बात ही नहीं। बदनज़मी खौफ पैदा करती है, तंजीम उम्मीद पैदा करती है। बदनज़मी में लोग अलग हो जाते हैं, तंजीम में लोग जमा हो जाते हैं। तो ये जो जमा हो जाने की खूबी है, ये हम कहीं भूलते जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं आज भी 16 बरस की हूँ। मैं सही कह रही हूँ। मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं कि आरफा 17 होने का ख्याल है? मैं कहती नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए कि जो ज़िंदगी का जौहर है वो उम्मीद में है। उम्र के बढ़ने का मतलब उम्मीद का घटना नहीं है। मेरा वक्त कम हो रहा है, वक्त की कद्र कीमत नहीं कम हो रही है। मुझे वक्त का ख्याल है, इसलिए मैंने उन्हें अपनी घड़ी दिखा के पूछा है कि मेरी ज़बाबंदी का जब चाहिए हुक्म अता कर दीजिएगा, मैं कबूल करने को तैयार हूँ। मेरे हिसाब से जो जायचा मुझे दिया गया था उसमें 5 मिनट बचते। आपके हिसाब से? ये उम्मीद है और ये खौफ है। आदमी दूसरे तक पहुंचना चाहे तो 2 मिनट 2 सदियां होती हैं। अगर मोहब्बत का रास्ता हो, अपनाइयत का रास्ता हो, मिलके बैठने का रास्ता हो, लेकिन नफ़रत के लिए 2 मिनट 2 सेकंड भी नहीं होते। आपने आग को फैलते देखा कभी? बगैर लगाए भी फैल जाती है, आजकल तो ऐसे ही फैलती। मत कीजिएगा नफ़रत कभी किसी से। नफ़रत कमज़ोर लोग करते हैं, खौफज़दा कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके अंदर ये हिम्मत हो कि वो ख़ुद को भी बेहतर कर सकें और जो उनके साथ हैं उसको भी बेहतर कर सकें और उस ज़माने को बेहतर कर सकें जिसमें वो ज़िंदा हैं। तो फिर आपने तब्दीली की धनक के सब रंग देख लिए। आपके एज़ाज़ का, आपके सब्र का, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।